पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु, पथ के लिए मेरा दीपक बना। पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सारे लोगों को यीशु जयसु। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनेंगे। हालेलुया हालेलुया क्योंकि प्रभु के वचन में हमारा जीवन है। हालेलुया हालेलुया प्रभु यीशु मसीह के वचन में क्या है? हमारा जीवन है। हालेलुया हालेलुया। जब हम प्रभु यीशु के वचन के सुनते हैं और उसका पालन करते हैं तो हमें जीवन को और आगे बढ़ते हैं। हालेलुया हालेलुया। जब हम प्रभु के वचन के सुनते हैं, उसकी पालन नहीं करते हैं तो किधर जाते हैं? किधर जाते हैं? मृत्यु की ओर जाते हैं। हालेलुया हालेलुया वचन सुनना और उसका पालन करना और जीवन को और आगे बढ़ना है। हालेलुया 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 हालेलुया। जो व्यक्ति के जीवन को और आगे बढ़ना है वो व्यक्ति प्रभु यीशु के वचन को सुनेंगे और उस वचन का पालन करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। जब प्रभु यीशु के वचन के सुनेंगे, उसका पालन करेंगे, आपका मन परिवर्तन हो जाएगा। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। देखो प्रभु यीशु मसीह धर्म को परिवर्तन करने नहीं आया है। प्रभु यीशु मसीह धर्म को परिवर्तन नहीं करने आया है, वो हमारे मन को परिवर्तन करने आया। हालेलुया हालेलुया। जब प्रभु यीशु के वचन के सुनेगा, मेरा मन परिवर्तन हो जाएगा। पाप में जीवन से की ओर से हम भलाई को आगे बढ़ेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। तो आइए हम वचन सुनेंगे। वचन में किधर ले जाएगा? जीवन की ओर। आइए हम प्रभु के वचन को सुनेंगे। शुक्ति ग्रंथ अध्याय 29 वाक्य हम 23 में पढ़ते हैं। वचन में लिखा है, मनुष्यों का अहंकार उसे नीचा दिखाता है। हालेलुया हालेलुया मनुष्यों का अहंकार उसे नीचा दिखाता है। हालेलुया हालेलुया। जब मनुष्य के जीवन में अहंकार आता है और घमंड आता है, उन्हें गिरना है। हालेलुया हालेलुया। जब मनुष्य के जीवन में जब अहंकार आता है, मेरे भाई मेरे बहनों, घमंड आएगा, अहंकार आएगा, अहंकार उन्हें गिराएगा। हालेलुया 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 हालेलुया। देखो अपने जीवन में हम जब प्रभु का वचन सुनेंगे, वो वचन का पालन करेंगे, अहंकार मेरे पास नहीं आ पाएगा। हालेलुया 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 हालेलुया। मनुष्य का अहंकार उसे नीचा दिखाता है, किंतु विनम्र व्यक्ति का सम्मान किया जाता है। जो लोग नम्र हैं और विनम्र हैं, दीनता पूर्वक रहते हैं, उन लोगों का हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारे संसार में उनका सम्मान किया जाता है। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा, मैं घमंडियों को तीतर बितर करूंगा। प्रभु यीशु कहते, मैं घमंडियों को तीतर बितर करूंगा, दीनों के महान बनाऊंगा। हालेलुया हालेलुया। जानते हैं आज हमारे समाज में, हमारे गांव में, हमारे शहर में, हमारे नगर में आज दिन लोगों को ऊंची पदवी दिया जाता है। हालेलुया 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 हालेलुया। क्योंकि दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उनकी पुकार को सुन लिया। हालेलुया हालेलुया। मनुष्य का अहंकार उसे नीचा दिखाता है, किंतु विनम्र व्यक्ति का सम्मान किया जाता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। तो हमें विनम्रता से भर जाना है। प्रभु यीशु मसीह कितना विनम्र है, प्रभु यीशु मसीह कितना नम्र और विनम्र बना, नम्र और विनम्र बना और नम्र और विनम्र बनकर संसार पर विजय प्राप्त किया है। हालेलुया हालेलुया। नम्र और विनम्र बनकर मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिया। हालेलुया हालेलुया। मरने के बाद प्रभु यीशु मसीह पुनर्जीवित हो गया। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय हम एक वाक्य हम 38 में पढ़ते हैं, 38 से 39 तक। घमंडी मत बनो, देख लो, घमंडी मत बनो,
नहीं तो तुम्हारा पतन होगा। हालेलुया। हालेलुया। देखो वचन में लिखा, घमंडी मत बनो, नहीं तो तुम्हारा पतन होगा। हालेलुया। हालेलुया। और तुम पर कलंक लगेगा। हालेलुया। हालेलुया। ईश्वर तुम्हारे गुप्त कार्य को प्रकट करेगा और तुमको भरी सभा में नीचा दिखाया जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। तुम्हें भरी सभा में तुम्हें नीचा दिखाएगा। हालेलुया। हालेलुया। भरी सभा में नीचा किसको दिखाया जाता है? भरी सभा में, भरी समाज के बीच में नीचा कौन दिखाया जाता है? किसको परमेश्वर नीचा दिखाता है? ध्यान सुनते रहना। घमंडी मत बनो, नहीं तो तुम्हारा पतन होगा और तुम पर कलंक लगेगा। ईश्वर तुम्हारे गुप्त कार्यों, ईश्वर तुम्हारे गुप्त कार्य प्रकट करेगा और तुमको भरी सभा में नीचा दिखाया जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। इसी मेरे भाई मेरे बहनों, घमंडी मत बनो, नम्र बनो, विनम्र बनो, दीन बन जाओ। परमेश्वर आपको ऊंचा और महान बनाएगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ने कहा दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उनकी पुकार को सुन लिया। हालेलुया। हालेलुया। तो हमें दीन बनना मेरे भाई मेरे बहनों, घमंडी नहीं बनना है। हालेलुया। हालेलुया। ज्ञान का घमंड आ गया, गिर जाओगे। धन का घमंड आ गया, गिर जाओगे। बल का घमंड आ गया, गिर जाओगे। मान सम्मान का घमंड आया, गिर जाओगे। मेरे समाज में बड़ी मान सम्मान हो रही है, मान सम्मान का यदि घमंड आपके पास में है तब पर भी गिरोगे। हालेलुया। 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 वचन में लिखा है, घमंडी मत बनो। हालेलुया। 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 शुक्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 16 वाक्य 5 में, प्रभु को घमंडियों से घृणा है। हालेलुया। हालेलुया। शुक्ति ग्रंथ अध्याय 16 वाक्य 5 में हमें पढ़ने के मिला है, प्रभु को घमंडियों से घृणा है, उसे अंत में निराश, अंत में निश्चय ही दंड मिलेगा। हालेलुया। 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 देखो, प्रभु को घमंडियों से घृणा है, उसे अंत में निश्चय ही दंड मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। दंड से बचना है मेरे भाई मेरे बहनों, तो घमंड से अपने के बचे रहो। हालेलुया। हालेलुया। यदि दंड से बचना है तो घमंडी मत बनो। हालेलुया। हालेलुया। जो कुछ आपके पास परमेश्वर ने दिया है सब प्रभु का है, इसलिए घमंड मत करो। हालेलुया। हालेलुया। आपको घमंड करना है तब प्रभु से कहो, प्रभु पर करो कि प्रभु ईश्वर वही हमारा प्रभु है, वही हमें बचाने वाला है, वही हमें हमारा रक्षा करने वाला है, वह सब कुछ हमें देने वाला है, हमें उस पर गौरव करना है। हालेलुया। 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 घमंडी नहीं बनना है। हालेलुया। हालेलुया। स्तोकार कहता है अध्याय 10 वाक्य 4 में, स्तोकार कहता है, दुष्ट अपने घमंड में किसी की परवाह नहीं करता है। हालेलुया। हालेलुया। स्तोकार कहता है, दुष्ट अपने घमंड में किसी की परवाह नहीं करता है। हालेलुया। हालेलुया। और सोचता है कि ईश्वर है ही नहीं। हालेलुया। हालेलुया। वो सोचता कि ईश्वर है ही नहीं, ईश्वर नहीं है। हालेलुया। 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 वचन में लिखा है मेरे भाई मेरे बहनों, हमें सोच समझ के रहना है। स्तोकार कहता है, दुष्ट अपने घमंड में किसी की परवाह नहीं करता। हालेलुया। वो किसी की परवाह नहीं करेगा और सोचता है कि ईश्वर है ही नहीं। हालेलुया। 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 प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय हम पढ़ते हैं 3 वाक्य 30 में, अहंकारी के रोग का कोई इलाज नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। अहंकारी और घमंडियों के रोग का कोई इलाज नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। सारी दुनिया में कहीं इलाज नहीं है, पूरे संसार में अहंकारी और घमंडियों के रोग का कोई इलाज
नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, क्योंकि बुराई ने उसमें जड़ पकड़ ली है। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि बुराई ने उसमें जड़ पकड़ लिया है, इसलिए उनका कोई दुनिया में इलाज नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, अहंकारी के रोग का कोई इलाज नहीं है, क्योंकि बुराई ने उसमें जड़ पकड़ ली है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए उनका कोई इलाज दुनिया में कोई डॉक्टर नहीं है। एक ही डॉक्टर सिर्फ बचा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, वो कौन बचा है? प्रभु यीशु मसीह बचाने वाला। हालेलुया, हालेलुया, एक ही बचा है डॉक्टर है, और डॉक्टरों का डॉक्टर है यीशु और मसीह। लोग कहते हैं यीशु मसीह, यीशु और मसीह। मसीह का मतलब कि हमें बचाने वाला। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। एक ही डॉक्टर कौन है? यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। सारे लोग सोचते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए? मसीहा होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हमारे राज्य की मंत्री कैसा होना चाहिए? मसीहा होना चाहिए। हमारे गांव की मुखिया कैसा होना चाहिए? मसीहा होना चाहिए। हालेलुया। तो हालेलुया, एक ही डॉक्टर है, मसीहा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। उसके सिवा कोई डॉक्टर नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अहंकारी के रोग का कोई इलाज नहीं है। मेरे भाई मेरे बहनों, याद करो, अहंकारी के रोग का कोई इलाज नहीं है, इसलिए घमंडी मत बनो। हालेलुया, हालेलुया, जो कुछ आपके पास में है सब प्रभु का दिया हुआ वरदान है, इसलिए किसी पर घमंड नहीं करना है, प्रभु पर। हालेलुया, हालेलुया, अहंकारी के रोग का कोई इलाज नहीं है, क्योंकि बुराई ने उसमें जड़ पकड़ ली है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, इसलिए घमंडी नहीं बनना, दयालु बनो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। पहला कुरिन्थी अध्याय 1 वाक्य हम 19 में पढ़ते हैं। संत पौलुस कहते हैं, लिखा है, मैं ज्ञानियों का ज्ञान नष्ट करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, देख लो, लिखा है, मैं ज्ञानियों का ज्ञान नष्ट करूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। देखो संत पौलुस क्या कहते हैं? संत पौलुस कहते हैं, लिखा है, मैं ज्ञानियों का ज्ञान नष्ट करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, और समझदारों की चतुराई व्यर्थ कर दूंगा। हालेलुया। हालेलुया, इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, आप लोग सोच समझ जाइएगा। हालेलुया, हालेलुया, लिखा है, मैं ज्ञानियों का ज्ञान नष्ट करूंगा। हालेलुया। हालेलुया, इसलिए मनुष्य के पास में ज्ञान का यह अहंकार नहीं आने पाए। हालेलुया, हालेलुया। मैं बहुत विद्वान हूँ, मैं बहुत ज्ञानदार हूँ, मैं बहुत सब कुछ जानता हूँ, ऐसी बात नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं बहुत विद्वान हूँ, इसका अहंकार, इसका घमंड अपने जीवन में मत आने दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि जिस पेड़ में जितना ही फल लगता है उतना ही पेड़ झुक जाता है। हालेलुया, हालेलुया, जो पेड़ में फल नहीं है वो पेड़ हमेशा टाइट रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, और जिस मनुष्य में जितने ही ज्ञान रहेगा, जितने ही बुद्धि ज्ञान रहेगा, वो उतने ही विनम्रता से झुक जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। संत पौलुस कहते हैं, लिखा है, मैं ज्ञानियों का ज्ञान नष्ट करूंगा और समझदारों की चतुराई व्यर्थ कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, कुछ व्यर्थ होने न पाए, सब कुछ प्रभु पर छोड़ो, सब कुछ प्रभु को छोड़ो। यदि आपके पास अहंकार है, घमंड है आपके पास में, तो आपको गिरना ही है। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, अहंकार और घमंड नहीं आने पाए, न तो ज्ञान का, न तो बल का, न तो धन का, न तो बुद्धि का, न तो बेटी बेटों का, न तो इमारतों का, किसी चीज की घमंड नहीं। घमंड हो, गर्व हो तो अपने प्रभु पर करिएगा। हालेलुया, हालेलुया, अपने प्रभु पर करो, यही कहो, यदि यीशु ही हमारा प्रभु है तो हमें किसी चीज का डर नहीं।
देख लो, यदि ईश्वर ही हमारा प्रभु है तो हमें किसी चीज का कमी नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। यदि यीशु ही हमारा प्रभु है तो हमें किसी चीज का कमी नहीं है, क्योंकि वो मसीहा है, वो देने वाला मसीह है। हालेलुया। हालेलुया। और मसीहा की सिवा और मैं कोई नहीं दे सकता मेरे भाई मेरे बहनों। हालेलुया। हालेलुया। हर लोगों के मसीह की जरूरत है, हर लोगों के मसीहा की जरूरत है। हमारे देश के नेता मसीहा हो, हमारे गांव के मुखिया मसीहा हो, हमारे हित नात रिश्तेदार सब मसीहा हो, हमारे माँ बाप मसीहा हो, सारे लोग मसीहा के चक्कर में पड़ा है, सारे लोग मसीहा की ताक में पड़ा हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। सारे लोग बचाने वालों के ताक में है। हालेलुया। हालेलुया। दुनिया में वही बचा सकता है, दुनिया में बचाने वाला एक है जिसका नाम है प्रभु ईसा मसीह। हालेलुया। हालेलुया। सारे लोगों को यीशु जय